ईमान, तुम आ गई? तबीयत कैसी तुम्हारी अब? तबीयत पहले से बेहतर है। ऑफिस तो आना ही था, घर बैठे बैठे बोर हो गई थी। और वैसे भी मेरी गैर मौजूदगी में ऑफिस का काम बहुत पेंडिंग हो गया है। अब मुझे फोकस के साथ सारे प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किए थे उनको फाइनल फेज में लेके जाना है। वाओ, इम्प्रेसिव। मुझे लगा तुम अभी घर पे आराम करोगी। तुम्हारी तबीयत? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है फिजा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऑफिस के कामों में मसरूफ रहूंगी तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। है ना? मैं आपसे बाद में बात कर। ऑफिस में मैं देख रही हूँ सब तो ईमान, वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। थैंक यू सो मच राहिम। मुझे लगता था कि अब ऑफिस में मेरी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है, तो ये तो है। वो सब छोड़ो, मुझे बताओ तबीयत कैसी है? तबीयत पहले से बेहतर है। और जैसे मैंने फिजा से कहा कि अगर ऑफिस के कामों में मसरूफ रहूंगी तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अच्छा, अब ब्रीफिंग शुरू करो। हमें लगता है कि हमें इस प्रोजेक्ट पर फोकस करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कल रात में ही बैठ के जो पूरी लिस्ट है लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर लिए। बस अब कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करने हैं, वो तुम कर लेना। मैं रिव्यू ईमेल कर दूंगी ताकि कॉन्ट्रैक्टर के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो सके। ठीक है, फिर इस कॉल को मैं खुद लीड करूंगी और आज से प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ और बॉस भी यही चाहता है। हाँ, काम है जरूरी, लेकिन तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू राहिम। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है, मगर अब मुझे अपने लिए खुद खड़ा होना है और मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक कॉल कर लूँ? अगेन वेलकम बैक ईमान। थैंक यू। फबिया, पूरा दिन सोती ही रहोगी क्या? टाइम देखा है तुमने? भाभी, मैं पूरी रात से जागती रही हूँ, सही से बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ। मेरी मम्मा की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अलमीर बस अभी ऑफिस गए, मैं थोड़ी देर सो लूँ फिर आती हूँ। और इसीलिए घर का कोई काम नहीं हुआ। अब्बू बगैर नाश्ते के बैठे हुए और मासी तब तक काम नहीं करती जब तक उसके सर पे ना खड़े हो। घर के कोई असूल होते हैं। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं और इसमें तुम भी शामिल हो। भाभी, घर के असूल तो सबके लिए बराबर होते हैं ना, लेकिन नहीं, आपके असूल तो सिर्फ मेरे तक ही आके रुक गए। अगर ऐसा ही था तो अब्बू को नाश्ता आप बना देती, आप किचन साफ कर देती। आपने क्यों नहीं किया? जब मुझे करना होता है ना तो मैं कर लेती हूँ, और मुझसे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस वक्त ना मैं आपसे जबान नहीं चला रही हूँ, आपको हकीकत बता रही हूँ। और मैं वही काम करूंगी जो मेरा दिल करेगा। मैं किसी की नौकरानी या मुलाजमा बन के किसी के आगे पीछे नहीं घूम सकती हूँ। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी मामा की तबीयत है। ये बात आपको समझनी चाहिए। अच्छा भाई, ये भी सही है। घर की छोटी बहू हमें हमारी हदें बता रही है, और कुछ दिनों तक तो लगता है हमें इस घर से निकालने का हुक्म जारी हो जाएगा। जाओ नींद पूरी करो अपनी। साइको हो गई है मुझे तो लगता है। बस बहुत हो गया। जितना खामोश रह के सब बर्दाश्त किया मैंने, अब वो वक्त ही नहीं रहा। महक भाभी को लगता है कि वो बड़ी बहू हैं, तो वो जो करेंगी जैसा कहेंगी सब कुछ उनकी मर्जी के हिसाब से होगा। नहीं, अब वो दिन भी आएगा जब फैसला मैं करूंगी और मेरे हिसाब से होगा। अब अगर महक भाभी ने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं भी उनको वो फबिया बन के दिखाऊंगी जो किसी के लिए संभालना आसान नहीं होगा। मेरे सब्र का इम्तिहान बहुत हो गया, अब मेरी बारी है।